सबसे पहले सभी पत्रकार बंधु को दुर्गा पूजा की बहुत शुभकामना। आज महाअष्टमी है और आज से दशहरा की छुट्टी भी हो गई है। पूरा देश जो है माँ के आराधना में लगा है। सब लोगों को शुभकामना देते हैं दशहरा की। आज मुख्य मुद्दा आज आप लोगों के बुलाने का है कि पिछले साल हम लोगों ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने भीम संसद का आयोजन किया था और उस भीम संसद को 1 वर्ष पूरा हो रहा है इस 26 नवंबर को। तो हम लोग 26 नवंबर को फिर से संविधान दिवस को धूमधाम से मनाएंगे और इस संविधान दिवस को हम लोग इस 26 नवंबर को बापू सभागार में मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, क्योंकि भीम संसद के कार्यक्रम को और संविधान दिवस को हम लोगों ने अपने पहले कार्यक्रम में ये निर्णय किया था। इसको हर साल हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। तो इस बार हम लोग बापू सभागार में मनाने का हम लोगों ने निर्णय किया है। साथ ही साथ बाबा साहब की जयंती के दिन हम लोगों का 14 अप्रैल को बाबा साहब का जिस दिन जयंती है 14 अप्रैल को, उस 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे बिहार के जितने दलित भाई हैं सबका दलित महाकुंभ करने का निर्णय किए हैं। क्योंकि भीम संसद का कार्यक्रम 26 नवंबर को अगर हम लोग करेंगे तो वो संविधान दिवस है, लेकिन जिस तरह से हमने कहा था कि हम भीम संसद हर बार करेंगे, तो इस बार जो दलितों के जो इस प्रदेश में कार्यक्रम हुए हैं और दलितों के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम हुए हैं, उन सबको उत्साह के रूप में मनाने के लिए दलित महाकुंभ 14 अप्रैल को हम लोग करेंगे। ये जगह कहाँ होगा? या तो वो गांधी मैदान होगा या फिर जहाँ हम लोगों ने वेटनरी कॉलेज, ये इसका निर्णय अभी हम लोग सब लोग और भी हमारे जो माननीय मंत्री लोग हैं उन लोगों के साथ बैठ करके हम लोग तय करेंगे। लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग 14 अप्रैल को दलित महाकुंभ के नाम से करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और भीम संसद में जितने लोग हम लोगों के साथी थे उन सब से हम लोगों ने बात किया है, चर्चा किया है। तो एक बार दोबारा, क्योंकि हर साल हम लोगों का करने का निर्णय था, तो इसलिए संविधान दिवस को हम लोग थोड़ा छोटे तौर पर कर रहे हैं और बाबा साहब की जयंती को दलित महाकुंभ के रूप में मनाने का हम लोगों ने निर्णय किया है। क्योंकि इन 18-19 वर्ष के कार्यकाल में माननीय नेता नीतीश कुमार ने जिस तरह से जो दबे कुचले लोग हैं उनको उभारने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से जो कार्यक्रम प्रदेश में चलाए हैं, इसलिए हम लोग, बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दिया, तो हम संविधान दिवस मना रहे हैं। और बाबा साहब की जयंती को, जैसे हमने कहा था पिछली बार भी कि जिस तरह से हम होली और दिवाली मनाते हैं, जिस तरह हम धूमधाम से दशहरा मनाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमें समान जीवन जीने का अधिकार दिया है। इसीलिए उस दिन हम सब बिहार के जितने दलित भाई हैं सभी लोग मिल करके दलित महाकुंभ का आयोजन करेंगे और धूमधाम से बाबा साहब की जयंती को मनाने का काम करेंगे। हमारे साथ हमारे